हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मैं सोनू सहारन आपका स्वागत करती हूँ थॉट व्लॉग में। भाई आज हम लेकर आए हैं दादी नानी ने जो नुस्खे बताए हैं ना, जो नियम व उपाय बताए हैं घर में बरकत लाने के, और आपका स्वास्थ्य भी कुछ हद तक मतलब ठीक रहेगा। इस प्रकार के जो उपाय हैं, नियम हैं, वो हम लेकर आए हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो नियम, कौन से हैं वो उपाय, जिससे कि घर में बरकत होती है, शांति रहती है और माइंड है हमारा वो एकदम शांत और तरोताज़ा रहेगा, जिससे कि हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि मानसिक तनाव नहीं होगा, शारीरिक थकान नहीं होगी, और एक जोश और उमंग के साथ जब हम कार्य करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। जब हमें हर टाइम अच्छा फील होता है, हैप्पी हैप्पी फील होता है, तो हम खुश भी रहते हैं, और खुश रहते हैं तो हम स्वस्थ भी रहते हैं, अपना ख्याल हम रख पाते हैं। तो खुश रहने के और स्वस्थ रहने के और घर में बरकत लाने के कौन से हैं वो नियम, आइए जानते हैं। सबसे पहले घर में कुछ देर के लिए सुबह सुबह भजन जरूर लगाएं, या आप खुद गाएं या गुनगुनाएं। और जो पूजा है वो आपकी 6 से 8 के बीच में सुबह वाली जो पूजा है वो हो जानी चाहिए। और घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें, उसको पैर नहीं लगाना चाहिए। और झाड़ू को हमेशा मतलब छुपा कर रखना चाहिए। आप छिपा कर एक तरफ रख दो जहाँ पर हर किसी की नज़र न पड़ती हो। ये नहीं कि खुलेआम इधर ही पड़ी है, मतलब सामने ही सबसे पहले वो झाड़ू ही दिखती है कोई आता है तो झाड़ू को आप ऐसे कोने में हिस्से में रखिए जहाँ हर किसी की नज़र उस पर ना पड़ती हो, और आपको जब चाहिए आप वहाँ से ले आओ और वापस यूज करके फिर वहीं पर रख दो। झाड़ू को हमें एक माँ लक्ष्मी के रूप में मतलब सोचना है। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना, झाड़ू से कभी भी किसी को मारना नहीं। कई बार देखा होगा लेडीज़ क्या करती हैं, झाड़ू लेकर मारने दौड़ पड़ती हैं किसी को भी, या किसी डॉगी को, या किसी को बच्चे को, या फिर मतलब जो भी है। तो झाड़ू को ऐसे पटकना, ऊपर से इधर उधर गिराना नहीं। झाड़ू को आराम से रखिए, प्यार से रखिए, और पैर बिल्कुल भी मत लगने दीजिए। अगर पैर लग जाता है तो आप उसको ऐसे चुचकारना है, उसको टच करना है माथे, झाड़ू को लगा के हाथ ऐसे माथे तक जैसे लेकर जाते हैं ना, जैसे हम बुक्स को करते हैं। तो भाई झाड़ू की हमें हमेशा कदर करनी है। और अगर झाड़ू हमारी पुरानी हो जाती है, छोटी सी रह जाती है, घिसी पिटी सी हो जाती है, उस झाड़ू से हमें झाड़ू नहीं लगानी है, हमें नई झाड़ू खरीद कर लेकर आनी है। तो घिसी पिटी पुरानी झाड़ू को हमें बाहर निकाल देना है। और बाहर निकालने के लिए झाड़ू का जो वो को बाहर निकालने का जो दिन होता है वो शनिवार होना चाहिए। शनिवार के दिन हम झाड़ू को बाहर रखें। जो टूटी फूटी, जो हम यूज नहीं करना चाहते, इस प्रकार की जो झाड़ू है उसको हमें शनिवार को बाहर रखना चाहिए, बाहर फेंकना चाहिए, मतलब अपने घर से बाहर करना चाहिए। पहली रोटी हमेशा गाय की निकालें। बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना न खाएं, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं। अगर घर से बाहर कोई शुभ कार्य के लिए जाता है तो पीछे मतलब घर के बाहर निकलते ही कई बार क्या होता है, गृहिणियाँ झाड़ू पोछा करने लगती हैं अपना क्लीनिंग के काम रूटीन का, तो झाड़ू कभी भी न लगाएं। जब भी कोई घर का व्यक्ति बाहर शुभ कार्य के लिए जाता है तो निकलने के बाद तुरंत झाड़ू न लगाएं। कुछ देर रुक के बाद में हम झाड़ू पोछा कर सकते हैं, लेकिन तुरंत निकलते ही हमें नहीं करना है यह कार्य। ऐसा करने से बनते हुए कार्य में रुकावट आ सकती है। कई बार नहाते समय कुछ लोग क्या करते हैं, एक पैर से दूसरा पैर रगड़ने लगते हैं। कुछ ही लोग होते हैं ऐसे, खैर सभी नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमें करना चाहिए। एक पैर से दूसरा पैर नहीं रगड़ना है हमें कभी भी। इससे गरीबी आती है, कंगाली आती है, धीरे धीरे मतलब हमारे अच्छे दिन हैं जो वो जाने लगते हैं। महीने में एक शुक्रवार को खीर बनाकर सभी सदस्यों को खिलाएं। परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, सभी को खिलाएं। महीने में एक बार तो ज़रूर ऐसा करना चाहिए, ये शुभ माना गया है।
पहले हमारी दादी नानी जो अमावस्या या फिर पूर्णिमा, कोई अमावस्या को कोई पूर्णिमा को मतलब खीर बनती ही बनती थी। तो भाई आजकल क्या है, ये सब लुप्त होता जा रहा है। तो ऐसा अच्छा होता है, शुभ होता है, तो महीने में एक दिन शुक्रवार के दिन अगर आप खीर बनाते हो तो बहुत ही अच्छा माना गया है। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर बिल्कुल भी ना रखें, यह बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है। इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। हमेशा जूते चप्पलों को उनके स्थान पर रखना होगा, एक सही जगह से जचाकर अच्छे से रखना होगा। हम कई बार क्या करते हैं, ऊपर नीचे उल्ट पुल्ट इधर उधर ऐसे ही फेंक देते हैं, बस रखते नहीं फेंक देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे घर में अशांति है जो वो उत्पन्न होती है। और कभी भी आटे के हाथ से हमें खाना नहीं खाना चाहिए। कई बार क्या करती हैं गृहिणियाँ, हमने खाना बनाया, रोटी बनाई और तुरंत खाने लगती हैं बिना हाथ धोए। तो आटे के हाथों से हमें खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, इससे घर में कंगाली आती है। नमक को हमेशा शीशे के बर्तन में रखना चाहिए, मतलब प्लास्टिक के या लोहे के या क्या बोलते हैं स्टील वगैरह के, मतलब बस कंच के, शीशे के पात्र में, बर्तन में आप नमक को डाल कर रखिए, किसी और में नहीं। और उसमें 2 लौंग आप डाल दीजिए। शीशे के बर्तन में भर के नमक को 2 लौंग आप उसमें रख दीजिए। आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी, बनी रहती है। और हर शुक्रवार के दिन अगर उसमें हम नमक डालते रहेंगे और उसको भरते रहेंगे, ये नहीं कि वो खाली हो जाए तभी हम भरें, हर शुक्रवार के दिन उसमें डाल दो। लेकिन शीशे के बर्तन में आप नमक को है रखना स्टार्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए, और ये हम करते जाइए, कभी भी और बर्तन में मत रखिए। तो इससे भी घर में काफ़ी बरकत आती है। दादी नानी ने इस पर तो काफ़ी बार हमें ये समझाया है, बताया है। हमारे बड़े बुजुर्ग ये बोलते आए हैं, कहते आए हैं। भाई इन सभी बातों का जो है हमें ध्यान रखना होगा, ध्यान रखना भी चाहिए। हम क्या है, मॉडर्निटी के कारण, आधुनिकता के कारण इन सब बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और मानती हूँ कि अंधविश्वास नहीं करना है, नहीं रखना है, वो सही नहीं है। हमें झूठे आडंबरों में नहीं फंसना है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं, नियम होती हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार भी वे बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, उनको हमें मान लेना चाहिए। मानना हमारे लिए सही होता है। ये नॉर्मली बातें होती हैं बिल्कुल, जिससे कि हमारे घर में शांति आती है, कलह क्लेश दूर रहता है, बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। और हम बरकत, जो अनचाहा धन है जो कहीं भी खर्च हो जाता है ना, हमें पता भी नहीं लगता, और खर्चे जो पूरे होने का नाम नहीं लेते, उसमें मतलब संतोष मिलता है, बरकत होती है, अच्छा लगता है। तो भाई हमें कर लेना चाहिए इन सब चीज़ों को। और भी कुछ नियम हैं, चलिए बताते हैं। रसोई घर में जो हम खाना बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें मतलब झूठा नहीं करना है, चखना। कई बार क्या करते हैं, उसी में मतलब हम चम्मच लेके जैसे चख लेते हैं, ये हमें नहीं करना है। सबसे पहले हमें कुछ खाना हमें निकालना है। जैसे कि पहली रोटी तो मैंने कहा गाय की निकाल दो, कि फिर भाई जैसे कुछ मीठा बनाते हैं उसको पहले निकाल दो, गाय के लिए, भाई कुत्तों के लिए, या फिर जैसे हम अन्नपूर्णा जो देवी है, यानी मंदिर में जैसे भोग लगाने के लिए, अगर हम ये कर पाते हैं तो और भी अच्छा है, और भी शुभ है, और भी सही है। तो खाने को अलग से डालकर खाना है, चखना है, न कि भाई उसमें चम्मच डाली और चख लिया। इस तरह से हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। और रात को जूठे बर्तन हमें कभी भी नहीं छोड़ने हैं। कभी कभार वो कहा ना कि भाई कोई दिक्कत है, परेशानी है, बीमारी है, हिम्मत नहीं है, या हम लेट आए, बहुत ज़्यादा नाइट हो चुकी है, तो वो एक अलग बात है, वरना उसको अपनी आदत न बनने दें। इससे माँ लक्ष्मी है जो वो रुष्ट हो जाती है। अपने घर में नमक का पोछा ज़रूर लगाएं। सेंधा नमक हो तो और भी अच्छा है, लेकिन हर रोज़ नहीं, तो आप
हफ्ते में एक बार तो नमक डालकर पोछा लगा ही सकते हैं, लगाना ही चाहिए। इससे नेगेटिविटी दूर होती है, नकारात्मकता दूर हो जाती है, हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हमारा मन शांत होता है। और गुरुवार के दिन हमें नहीं लगाना है नमक वाला पोछा वैसे गुरुवार के दिन हम पोछा ना लगाएं तो ये चलेगा। बाकी हम सभी दिन किसी भी दिन हम लगा सकते हैं। हर रोज़ अपने घर को साफ रखिए, सुंदर रखिए, सुथरा रखिए और उसमें गंदगी न इकट्ठी होने दीजिए। हमें रूटीन में अपने घर की सफाई करनी है। कुछ दिनों में जैसे डीप क्लीनिंग भी करते रहना चाहिए, कभी किचन की, कभी बाथरूम की, कभी किसी रूम की, कभी अलमीरा की। इस तरह से हमें डीप क्लीनिंग भी हमें साथ में करते रहना है। लेकिन जो डेली रूटीन की सफाई है वो तो हमें करनी ही है। कई बार क्या होता है, जो सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और इधर उधर बहुत गंदगी बिखरी रहती है। बेड के नीचे काफ़ी गंदगी या सामान वगैरह इकट्ठा हो जाता है। अलमारियों में जो अनचाहा सामान है वो इकट्ठा हो जाता है। तो अनचाहा जो सामान है ना उसको आप निकाल दीजिए। जो यूज का सामान है वो ही आप रखिए। जैसे कि कई बार कुछ सामान ऐसा होता है सालों साल पड़ा रहता है, कभी भी वो मतलब यूज़ नहीं होता और यूज होने के चांस भी नहीं होते, तभी भी वो पड़ा रहता है। तो ऐसे सामान को हम निकाल देंगे, अपने घर में नहीं रखेंगे, यूज का सामान ही रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारे घर में है जो सफाई करने में भी मतलब आसानी होगी और साफ़ सुथरा सुंदर घर देखकर हमारे अंदर नेगेटिविटी भी नहीं रहेगी, पॉजिटिविटी आएगी, हमारा माइंड एकदम शांत रहेगा। आप ये करके देखना, जो करते हैं उनको पता है कि हाँ ऐसा होता है, इस तरह से होता है। तो भाई ये थे कुछ ऐसे नियम जिनसे हम अपने घर में शांति सुख लेकर आ सकते हैं। इन नियम को अपनी ज़िंदगी में आप अपना लीजिए। आप देखना कि आपके घर में बहुत ही बरकत होने लगेगी। तो अगले में कुछ और नियम है जो हम बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में।